मई 2026 अमेरिका की गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी दुनिया को एक पैनिक में डाल दिया। गवर्नमेंट ने एक ऐसी फाइल को लीक किया है या फिर बोल सकते हैं कि निकाल दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया अब घबरा चुकी है। पेंटागन ने ऑफिशियल सीक्रेट यूएफओ फाइल्स को पूरी तरीके से पब्लिक कर दिया है। सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारे पेजेस, बहुत सारी मिलिट्री वीडियो, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट की रिकॉर्डिंग, रडार की रिपोर्ट और बहुत सारी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन। ये वही फाइल है जिन्हें बहुत सालों से, दसों सालों तक छुपा के रखा गया था। लेकिन इन फाइल्स में सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि इस फाइल में दिखाई हुई सारी चीजें जो है वो रैंडम नहीं है। इस फाइल में जो जो चीजें डिस्क्लोज करी गई हैं वो सारी चीजें रियल बताई जा रही है। जैसे कि अपोलो एस्ट्रोनॉट का एक स्ट्रेंज एनकाउंटर, मिलिट्री फाइटर जेट्स के सामने एक ऐसा ऑब्जेक्ट आना जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था, कुछ ग्लोइंग ऑरेंज ऑप्स का चमकना, ओशियन के ऊपर कुछ अचानक से दिखना और एक ऐसे ऑब्जेक्ट जो फिजिक्स के रूल को पूरी तरीके से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट पूरी तरीके से एलियन वर्ड का यूज नहीं कर रही है, लेकिन वो ये भी नहीं बता पा रही है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स दिखे हैं पिछले दसों सालों में ये आखिर है क्या चीज। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूएफओ फाइल्स जो यूएसए गवर्नमेंट ने निकाली है उसमें आखिर है क्या और क्यों गवर्नमेंट बोल रही है कि ये सारी जितनी भी फाइल्स इसमें निकाली गई हैं ये सारी रियल है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें नहीं पता कि ये एलियन है या नहीं। तो आइए समझते हैं कि आखिर इन यूएफओ फाइल्स में क्या है। पहले हम बात करते हैं कि ये फाइल रिलीज कब हुई। 8 मई 2026 को यूएस गवर्नमेंट ने एक नया ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रेसिडेंशियल अनसीलिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम आया यूएपी एनकाउंटर के लिए। इसके थ्रू पेंटागन ने पहली बार ऑफिशियल 100 यूएफओ की टेक्निकल और यूओपी फाइल्स को पब्लिक कर दिया। अब यहाँ दो शब्द बार बार आ रहे हैं, एक है यूएफओ और एक है यूएपी। गवर्नमेंट ने जो है वो यूएफओ का नाम चेंज करके यूएपी कर दिया है, जिसकी फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना। मतलब अब यूएस गवर्नमेंट यूएफओ की जगह यूएपी वर्ड यूज करती है। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब ये है कि ऐसे चीजें, ऐसे ऑब्जेक्ट जो आसमान में और ओशियन यानी समुद्रों के ऊपर दिखाई तो देती हैं, लेकिन हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर है क्या। 8 मई को फाइल का पहला बैच निकला था जिसमें 160 से ज्यादा फाइल्स हैं, लेकिन उसके बाद 22 मई को एक और बैच निकला जिसमें और भी ज्यादा शॉकिंग और खतरनाक रिपोर्ट्स आई हैं। आइए अब समझते हैं कि इन फाइल्स में आखिर क्या है। इन फाइल्स में मिलिट्री की वीडियो है, पायलट टेस्टिमनीज हैं, नासा की रिकॉर्डिंग है, एफबीआई की इन्वेस्टिगेशंस हैं, रडार ट्रैकिंग रिपोर्ट्स हैं, फोटो हैं बहुत अजीब से ऑब्जेक्ट्स की और ऑडियो कन्वर्सेशन है। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग और वीडियो है वो कुछ ही साल पुरानी नहीं है, ये 10-10 साल पुरानी रिकॉर्डिंग है और कुछ तो कोल्ड वॉर के टाइम की भी है। 1940s की भी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग मिली है जहाँ पर अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। मतलब गवर्नमेंट का ये जो भी प्रोग्राम था या जो भी ये साइटिंग्स हैं जो इन रिपोर्ट्स में बताई गई हैं वो 1940s कोल्ड वॉर के टाइम से देखी जा रही है। इन रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज है जो बार बार देखी गई है। तो इन फाइल्स में सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है वो हुआ है ऑप्स का। ऑप्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हवा में देखे गए हैं, जो मेटेलिक डिस्क की तरह होते हैं, जैसे कोई यूएफओ शिप हो। कभी वो हरे कलर के देखे जा रहे हैं, कभी वो ऑरेंज कलर के देखे जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया है कि फायर बॉल जैसा ऑब्जेक्ट देखा गया है, मतलब अब कोई ऐसी चीज जो आग के गोले की तरह दिखती है। और मिलिट्री के बयानों के अनुसार उन रिकॉर्डिंग्स में ये पाया गया है कि मिलिट्री बोलती है कि ये ऑब्जेक्ट कभी दिखते हैं और कभी नहीं दिखते, लेकिन उसके अलावा मिलिट्री ने ये भी बोला है कि ये ऑब्जेक्ट लेकिन रडार पे रिकॉर्ड हुए हैं। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो वैसे कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा, लेकिन रडार पर बिल्कुल विजिबल है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट है तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अगर आज हम इंसानों को देखें तो इंसानों ने अपने 10% ब्रेन का यूज करके प्लेन, रॉकेट और ये सारी चीजें बनाई हैं, लेकिन जिस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ देखी जा रही है उसे देखकर ये लगता है कि शायद इंसानों से भी ज्यादा एक एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। तो अब सवाल ये आता है, क्या ये सिविलाइजेशन अर्थ पर ही रहती है? क्या इसी पृथ्वी पर ऐसी कोई सिविलाइजेशन है? अगर हम रामायण काल की बात उठाकर देखें तो वहां पर एक पुष्पक विमान की बात करी गई है। वो विमान जो दिमाग से चलता था, मतलब साइकिक पावर से चलता था, लेकिन आज के टाइम में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं आई है। तो हमें नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी है ये अर्थ की किसी सिविलाइजेशन की है या उससे बाहर की। ये तो बात थी ओर्स की, लेकिन इसके अलावा जो है इसमें एक और कंट्रोवर्शियल फाइल है जो निकाली गई है, जो है मून के अपोलो मिशन से रिलेटेड। उसमें नासा के कुछ ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और एस्ट्रोनॉट की रिकॉर्डिंग भी थी, अपोलो मिशन की थी। अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट ने कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करी। उन्होंने देखा कि लगातार कुछ लाइट की रोशनी जो है वो आ रही है, जो कि काफी बड़ी शॉकिंग बात थी। उन्होंने बोला कि लाइट उन्हें
इवन आइज बंद करने के बाद भी दिख रही थी, मतलब आंख बंद करने के बाद भी वो लाइट को देख पा रहे थे। नासा ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि ये कोई इंटरनल विजुअल फिनोमेना हो सकता है, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इसे एलियन का एनकाउंटर थ्योरी से जोड़ दिया। सिर्फ अपोलो 12 पर भी नहीं, अपोलो 17 और जेमिनी मिशन के रिकॉर्ड में भी ऐसी चीजें देखी गई थी। अब आते हैं फाइल के एक और हिस्से पर, जिसमें बात करी गई है पैसिफिक ओशियन की। पैसिफिक ओशियन में भी कुछ चीजें ऐसी देखी गई हैं जिसको समझाना या फिर समझना बहुत मुश्किल है। इसमें एक चीज बार बार नोटिस करी गई, वो चीज ये थी कि जितनी भी ये साइटिंग हुई है, अगर ये एलियंस की साइटिंग है तो वो ज्यादातर देखे गए हैं ओशियंस के ऊपर, मतलब समुद्रों के ऊपर, वो भी ज्यादातर पैसिफिक रीजन के ऊपर। यहाँ पर ये देखा गया कि अचानक से कुछ ऑब्जेक्ट आता है आसमान से और वो समुद्र में चला जाता है, और समुद्र में भी इस तरीके से जाता है कि एक बूंद पानी जो है वो स्प्लैश नहीं होता। इसकी वजह से एक और न्यू थ्योरी पॉपुलर हुई जिसे हम यूएसओ बोल रहे हैं, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट, मतलब अंडर वाटर यूएफओस जिन्हें कहा जा रहा है। कुछ साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि अगर कोई एडवांस इंटेलिजेंस अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है तो ओशियन परफेक्ट हाइडिंग प्लेस हो सकता है, मतलब ओशियन एक ऐसी जगह बन सकता है जो सबसे बेस्ट प्लेस है छुप के अर्थ को नोटिस करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए। अर्थ के ओशियन को जो है 90% अभी भी ह्यूमन पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, तो हमें खुद नहीं पता कि हमारे समुद्रों के नीचे आखिर छुपा क्या है। अब इन सारी कहानियों के बाद या फिर इन रियल फुटेजेस के बाद एक सवाल सबसे ज़्यादा खड़ा होता है, वो ये है, क्या गवर्नमेंट सच बता रही है? और क्या गवर्नमेंट ने सारी फाइल रिलीज़ कर दी है? और अगर रिलीज़ भी करी है तो 10-10 साल पुरानी या कोल्ड वॉर की फाइल्स आज क्यों रिलीज़ करी है? पेंटागन ने सीधा बोला है कि सारी फाइल अभी तक रिलीज नहीं हुई है, कुछ फाइल्स जो है वो फ्यूचर में रिलीज करी जाए। पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, ब्लर है, कुछ डेटा जो है टेक्निकल डेटा वो मिसिंग है, और सारी वीडियोस जो है वो क्लासिफाइड नहीं है। ऐसी ही चीज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को और ज्यादा मजबूत बनाती है। लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट पैनिक ना क्रिएट हो, इस वजह से सारी फाइल्स को एक साथ रिलीज नहीं कर रही है। वजह से शायद ऑफिशियल्स ने अभी तक ये नहीं बोला कि ये जो है एलियन का पक्का प्रूफ है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो हम इंसानों के दिमाग में रह गया है वो ये है, क्या एलियन सच में है? अगर वो सच में है तो वो क्या हमें दसों साल या उससे पहले से ऑब्जर्व करते हुए आ रहे हैं, मतलब हम पे उन्होंने निगाह रखी हुई है, या फिर ये कोई अमेरिका का सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है जो अचानक से दुनिया के सामने आ गया है? सच जो भी हो, लेकिन अमेरिका ने फिर से लोगों को मजबूर कर दिया है ये सोचने के लिए और ऊपर आसमान में देखने के लिए कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा भी कोई एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो हमारे पीछे है। तो आपको क्या लगता है, जो गवर्नमेंट ने यूएफओ या यूएपी फाइल रिलीज करी है, क्या वो असली हैं और क्या सही में एलियन एग्जिस्ट करते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।